नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों अगर आप कंट्रोल यूनिट के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम, उसमें बच्चे क्या करते हैं, आपस में मस्ती करते रहते हैं या आपस में झगड़ते रहते हैं या वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोस्तों अब हमको उनको शांत करना है, तब क्या करेगा, टीचर जाएगा उनके रूम में चला जाएगा, उनके क्लास में चला जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, उनको मैनेज करेगा, तब कहीं जाके बच्चे चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। उसमें जो कंट्रोल यूनिट होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे वहाँ कीबोर्ड हो, चाहे वहाँ माउस हो, चाहे वहाँ प्रिंटर हो, जो भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है उन सारे डिवाइस को कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण करता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। आप मेरे जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं वो कौन कौन से 5 यूनिट है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे पहला यूनिट है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। ठीक है, सेकंड है आउटपुट यूनिट, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट है ALU और पांचवा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, सेकंड होता है आउटपुट यूनिट, थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट, चौथा होता है ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और पांचवा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है, स्टार्टिंग का जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है ये CPU के बाहर होता है। ठीक है, ये CPU के बाहर होता है। ये जो 2 यूनिट है ये CPU के बाहर होता है और बाकी जो 3 यूनिट है ये CPU के अंदर होता है, या एक तरह से कहा जाए तो CPU का भाग होता है। ठीक है, अब कौन कौन से CPU का भाग है, पहला था कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और थर्ड है मेमोरी। जो मेमोरी यूनिट है ये तीनों CPU का भाग होता है। ठीक है, अर्थात ये तीनों जो यूनिट है ये CPU के अंदर होते हैं। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, चलिए हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा CPU है, क्या है, CPU। ठीक है, अब हम यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि CPU के अंदर कौन कौन सी यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से जो हमारा CPU है उसके अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट आते हैं। ठीक है, पहला तो है कंट्रोल यूनिट जिसको हम शॉर्टकट में CU भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और थर्ड है मेमोरी
मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से, ठीक है, जो सीपीयू है उसके अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी यूनिट। यहां पर मैं आप लोगों को बताया कि जो इनपुट यूनिट होता है और जो आउटपुट यूनिट है वो सीपीयू के बाहर होता है। अब बाहर कहां होगा, चलिए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया इनपुट यूनिट, ठीक है, ये हो गया आउटपुट यूनिट। ठीक, और यहां पर ये तो आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया। अब यहां पर होगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी कहां होता है, सीपीयू के बाहर में। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कहां रहता है, सीपीयू के अंदर में, अर्थात मेमोरी यूनिट में। ठीक है, मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम आते हैं। अब ये बात कर रहे हैं हम कंट्रोल यूनिट के बारे में, ठीक है, सीयू के बारे में। तो जो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है उन सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ब्लॉक आरेख खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, देखो सीयू क्या कर रहा है, इनपुट यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर, ठीक है, सीयू क्या कर रहा है, आउटपुट यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। अब इसी तरह से सीयू क्या कर रहा है, ईएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सीयू मेमोरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक इसी तरह से जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है उन सारी कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, मैनेज करता है। दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट है उसका मेन वर्क यही है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। अगर आप लोगों को कंट्रोल यूनिट से संबंधित कोई भी डाउट है तो इसके नीचे एक कमेंट का सेक्शन होगा, उस कमेंट के सेक्शन पर जाकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।